दोस्तों बात चल रही थी श्री प्रकाश शुक्ला की। श्री प्रकाश शुक्ला आतंक मचाया हुआ था, पूरा एक तरह से कह सकते हो कि वो पूरा तांडव मचाए हुए था पूरे लखनऊ में, गोरखपुर में और मोकामा, बिहार, मतलब वो जहाँ जाता था उधर नेपाल, जहाँ भी जाता था हर जगह वो आतंक फैलाया हुआ था। और पुलिस तो बहुत बुरी तरह से त्रस्त थी श्री प्रकाश शुक्ला से। लेकिन मुश्किल ये थी कि श्री प्रकाश शुक्ला की कोई फोटो तो थी नहीं और वो कहीं पे भी फोटो नहीं मिल रही थी। पुलिस ने बहुत एफर्ट किया और हर कोई ट्राई कर रहा था कि कहीं से भी फोटो मिल जाए। यहाँ तक कि जब वीरेंद्र शाही की दुश्मनी चल रही थी श्री प्रकाश शुक्ला से, तो वीरेंद्र शाही ने कई बार कोशिश किया कि मैं इसकी फ़ोटो निकालूं और ये पता तो चले कि कौन सा बंदा है जो मुझे इस तरह की धमकियां देता है, गाली देता है। एक्चुअली इस तरह का दबंग आदमी जो गाली दे और जो इस तरह का मतलब बात करे वीरेंद्र शाही जैसे बाहुबलियों से, उसे नहीं लगता था कि कोई ऐसा मतलब इतना दुस्साहसी कौन पैदा हो गया भाई, एक नया आ गया, कौन आ गया बंदा कि इस तरह के खतरनाक कॉल कर रहा है, इस तरह की बात कर रहा है। तो वीरेंद्र शाही परेशान थे। वीरेंद्र शाही ने भी पूरे एफर्ट लगा दिए कि भाई उसको किसी तरह से फोटो हासिल हो जाए। और इसी प्रयास में एक फोटोग्राफर था, उसने बताया कि भाई वीरेंद्र शाही को कि मेरे यहाँ उसकी कोई एक निगेटिव पड़ी है और उससे मैं फ़ोटो आपको बना के दे सकता हूँ। तो भाई वीरेंद्र शाही ने कहा कि ठीक है, मेरे को बना के दो फ़ोटो। और लेकिन जैसे ही इधर वीरेंद्र शाही को पता चला कि फ़ोटो है कैमरामैन के पास और उसने देने के लिए बोला है, इधर से बात लीक हो गई और ये बात पहुंच गई श्री प्रकाश शुक्ला के पास तक। ओ भाई साहब, अब श्री प्रकाश शुक्ला तो श्री प्रकाश था, उसको जैसे इंफॉर्मेशन मिली कि फोटो कैमरामैन देने के लिए बोल दिया है, उसने तुरंत कैमरामैन के स्टूडियो पहुंचा और उसको गोलियों से भून लिया, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला किसी को बख्शता नहीं था, चाहे वो उसका सगा हो, सौतेला हो, दुश्मन हो, दोस्त हो, नेता हो, मंत्री हो, मिनिस्टर है, वो कमांडो घेरे में हो, कहीं पे भी हो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब आप कह सकते हैं एकदम जल्लाद, मारना है तो मारना है, जो करना है वो करना है, उसको कोई नहीं रोक सकता था। तो भाई साहब वहाँ पे स्टूडियो में जाके कैमरामैन को गोली मार दिया। उसके बाद आखिर पुलिस तो फिर भी पीछे पड़ी हुई थी कि यार फोटो तो चाहिए कहीं ना कहीं से। तो इसी तरह सर्च करते करते पुलिस एक बार इनके जानकार थे, मतलब पहले उसको पिटवाया था, श्री प्रकाश शुक्ला से किसी ने पिटवाया था, तो वो श्री प्रकाश शुक्ला को जानता था और उसने बताया कि यार श्री प्रकाश शुक्ला की फ़ोटो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके एक मुँह बोले जीजा हैं सतीश चंद्र त्रिपाठी, वो उनके पास से आपको फ़ोटो मिल जाएगी। उनके यहाँ श्री प्रकाश शुक्ला का आना जाना है, तो उसके यहाँ फ़ोटो मिल जाएगी, मिल सकती है फ़ोटो। तो उस समय फिर यहाँ से जो अपने राजेश पांडे वगैरह जो एसटीएफ का पार्ट थे, वो गए उनके यहाँ और उनके यहाँ पे काफ़ी खोज खबर लिए वो, लेकिन उसकी बहन और बहनों की तो हिम्मत नहीं पड़ी बताने की। लेकिन इसी बीच वहाँ पे एक 12-13 साल की बच्ची थी, उससे जब राजेश पांडे ने बड़ा बहला फुसला के पूछा तो वो नहीं समझ पाई मैटर को और उसने बता दिया कि हाँ, श्री प्रकाश शुक्ला एक बार मेरे बर्थडे में आए थे, मतलब मेरे वो मामू बर्थडे में आए थे और उनकी फ़ोटो मेरे पास है। तो उसने अपनी किताबों में जो रखा था श्री प्रकाश शुक्ला की फ़ोटो, वो फ़ोटो निकाल के दे दिया राजेश पांडे को। राजेश पांडे को जैसे ही फोटो मिली, अब ये दोनों जो उसके बोले जीजा और दीदी थे, उनकी तो सांसें रुक गई। वो पैर पकड़ लिए राजेश पांडे के कि यदि श्री प्रकाश शुक्ला को पता चल गया कि ये फोटो हमारे यहाँ से मिली है तो वो मेरे पूरे खानदान को ख़त्म कर देगा, वो किसी हाल में नहीं बख्शेगा। तो अब ये लोग भी नहीं चाहते थे कि भाई वो करे, क्योंकि वो जानते थे श्री प्रकाश को कि यदि उसने ठान लिया तो वो किसी हाल में नहीं छोड़ेगा, वो बहन वहन का रिश्ता उसका कुछ नहीं उसको मैटर करता, वो पता चलते ही वो मार देगा। तो उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ से उठ के आए, एक स्टूडियो में गए और ट्रिक फोटोग्राफी जो होती है, तो उन्होंने ऐसा किया कि यार इसका भाई कैमरामैन से कहा कि इसका फेस तो इसी का रहने दो, लेकिन बॉडी किसी और की लगा दो, तो ताकि उसमें कपड़े वगैरह चेंज हो जाएंगे और कुछ डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको पता नहीं चल पाएगा श्री प्रकाश को कि फोटो कहाँ से मिली है।
दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ काम की, श्री प्रकाश शुक्ला की सिर्फ एक ही फोटो है जो पूरे मीडिया में और न्यूज़ में आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ पे भी आपको मिल रही है वही एक फ़ोटो देखने को मिलेगी। दूसरी फ़ोटो कोई नहीं है। दूसरी फ़ोटो यदि आई है तो सिर्फ इनकाउंटर के बाद जो एक फ़ोटो आई है वो फ़ोटो आई है बाद में, अदरवाइज पहले कोई फ़ोटो नहीं थी। तो उस फोटो को किया क्या गया, ट्रिक फोटोग्राफी से सुनील शेट्टी जो एक्टर है, सुनील शेट्टी जीन्स वगैरह पहने तो पर्सनालिटी, क्योंकि उसकी भी बिल्कुल भाई बॉडी बिल्डर था, वो भी पहलवान था, और सुनील शेट्टी की भी पर्सनालिटी उसी जैसी थी। तो सुनील शेट्टी का नीचे का पार्ट सुनील शेट्टी का रहा है और ऊपर का पार्ट है वो श्री प्रकाश शुक्ला का हेड जोड़ दिया गया उसमें। तो अब चूंकि उसको ये तो था कि यार मैं तो जीन्स पहनता नहीं हूँ या जीन्स में मेरी फोटो तो आई नहीं है, तो एक्चुअली उसको फिर पता नहीं चल पाया कि ये फोटो कहाँ से लीक हुई, पुलिस वालों के पास कहाँ से आई, और इस तरह से उसके बहनों की जान बच गई, उनको कुछ नहीं हुआ, ये चीज़ लीक नहीं हुई। ये चीज़ पूरा टॉप सीक्रेट लास्ट तक रखा गया कि भाई ये फोटो कहाँ से मिली, इसको बताया नहीं गया। अब तो भाई अब श्री प्रकाश शुक्ला की चलो फोटो आ गई, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला जब इधर दहशत उसका आतंक बढ़ता जा रहा था, गोरखपुर में कत्ल करे, इधर लखनऊ में आके कत्ल करे, उधर बिहार जाए वहाँ कत्ल करे, मतलब जहाँ भी जाए वो कहीं भी कत्ल करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था वो कहाँ कर रहा है, किसको कर रहा है, कमांडो घेरे में मार रहा है, बाहर मार रहा है, चौराहे पे मार रहा है, होटल में घुस के मार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब मैं आपको बताता हूँ, तो भाई इसी सिलसिले में अब वो धीरे धीरे रेलवे ठेके की ओर बढ़ चला था। अब रेलवे ठेका चूंकि भाई मुकामा गिरोह से इसका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब इनके साथ साठगांठ हो गई थी, जो कि सूरजभान सिंह लीड कर रहे थे। सूरजभान सिंह को दादा बोलता था, सूरजभान सिंह ने ही इसको AK-47 भी दिया था, वही AK-47 अब यूज होने वाली है, जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो भाई उसके पास AK-47 भी आ चुकी थी। अब ये लोग रेलवे का ठेका लेना था, तो इन्होंने भाई वीरेंद्र शाही की हत्या तो कर ही दिया था, वीरेंद्र शाही तो मारे जा चुके थे। अब जो और कुछ अभी छुटपुट थे, जो ठेकेदार थे, जो ठेका लेने की कोशिश करते थे, तो उनके भी भाई उनको इसने 1-2 बार धमकाया, सबको वार्निंग दे देता था कि भाई अब इस ठेके से दूर रहो, यदि कोई सामने आएगा तो वो मारा जाएगा और उसका दूसरा कोई अंजाम नहीं होने वाला है। तो ज़्यादातर लोग तो वैसे ही भाई उसके नाम आते ही हट जाते थे, लेकिन एक आध जो है जो चुपके छुपा के अपना इधर उधर चक्कर काटते रहते थे। तो उसी में से एक थे भानु मिश्रा, लखनऊ के भानु मिश्रा, वो शिवसेना से जुड़े हुए थे, आजकल शायद भाजपा में है, अभी भी वो जीवित हैं। तो भाई भानु मिश्रा भी DRM ऑफिस के चक्कर काट रहे थे और उसको भाई उसने मना कर दिया था कि तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम लपेटे में आ जाओगे और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और लास्ट में तुम मारे जाओगे और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन भाई वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, तो उसको लगा कि अरे ये हो गया गिदड़ बप की है, होने वाला कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई साहब अब वो लखनऊ में गोमती नगर है, गोमती नगर में है दिलीप होटल, 5 स्टार होटल है, काफ़ी महंगा होटल है। वहाँ पे भाई एक बार भानु मिश्रा अपने मामा के लड़के के साथ और 2 और बंदे के साथ वो आके दिलीप होटल में आकर के रुके। और चूंकि जब श्री प्रकाश शुक्ला को किसी को ठिकाने लगाना होता था तो श्री प्रकाश शुक्ला क्या करता था, वो कुंडली निकाला करता था। कुंडली निकालने का मतलब है कि वो पूरी हिस्ट्री निकाल लेता था कि बंदा कहाँ रहता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कहाँ खाता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेने को वो कुंडली निकालना कहा करता था। तो भाई इसी कुंडली निकालने के सिलसिले में उसे पता चला कि भाई भानु मिश्रा आया हुआ है और दिलीप होटल में रुका हुआ है। और भाई साहब जैसे ही उसको ये इंफॉर्मेशन मिली कि वो दिलीप होटल आया हुआ है, श्री प्रकाश शुक्ला होटल में पहुंच चुका था। उस समय से श्री प्रकाश शुक्ला के साथ आनंद पांडे उस समय साथ ही था। तो आनंद पांडे, सुधीर त्रिपाठी और श्री प्रकाश शुक्ला ये तीनों होटल में पहुंच गए। होटल में पहुंचते ही पहले रिसेप्शनिस्ट को बोला, उसे पूछा कि भाई ये भानु मिश्रा किस रूम नंबर में रुका हुआ है, कहाँ रुका हुआ है। तो रिसेप्शनिस्ट को तो कुछ चीज़ का पता ही नहीं था, तो रिसेप्शनिस्ट ने सीधा सीधा बता दिया कि भाई वो रूम नंबर 102 में भानु मिश्रा रुका हुआ है।
ठीक है। अब वहाँ पे जब आगे गया, अब ये पता था कि यदि वो खुलवाएगा तो इन लोग के पास भी गन वगैरह कुछ हो सकती है, ऐसा कुछ हो ना, तो उसने कहा हो सकता है या देख ले जान जाए तो खोले ही ना, इसलिए उसने एक वेटर को पकड़ा और वेटर को दरवाज़ा खुलवाने के लिए कहा। वेटर थोड़ा सा आनाकानी किया तो उसको पिस्टल निकाल के उसकी कमर पे लगा दिया, भाई खुलवा इसको और नहीं तो तेरे को ठोक देंगे। भाई वो डर के मारे गया और खुलवा दिया होटल। जैसे ही रूम खुला, थोड़ा सा रूम खुलते ही श्री प्रकाश और वो तीनों धक्का मारते हुए अंदर घुस गए। सामने देखे तो भानु मिश्रा बैठा हुआ था बेड में, और जैसे ही वो उसको देखा तो गालियां देते हुए अपनी AK-47 निकाली और उसने धुआंधार फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसी बीच जब फायरिंग किया तो भानु मिश्रा कूद के नीचे, बेड के नीचे घुसने की कोशिश किए। इसी बीच में उनके हाथ में गोली लग गई, कई ज़्यादा गोलियां लगी थी, तो गोली लग गई और गोली लगने के बाद वो नीचे आ गए। जो उनके मामा का लड़का था वो भानु मिश्रा के ऊपर पड़ गया, तो सारी गोलियां अमूमन उसी ने झेली, मतलब उसी को, उसके मामा के लड़के की वहीं पे मौत हो गई। वो सारी गोलियां उसी के ऊपर गिरी और जो एक आध बंदे थे वो बाथरूम में घुस गए थे और जो वहां पे थे, और वो सारे के सारे इतना धुआंधार गोलियां चलाया कि पूरे कमरे में धुआं हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो उसको ये लगा कि यार अब इतनी धुआंधार गोलियों में अब कहाँ बचा होगा, हमने तो काम अपना कर दिया है, और ये काम निपटा के वो वहाँ से निकला। तो निकलते फिर इसने रिसेप्शनिस्ट को बोला, तो जो होटल वाला बंदा था रिसेप्शनिस्ट को बोला कि कोई फ़ोन नहीं करेगा, फ़ोन करके बताएगा नहीं, यदि किसी को ने पुलिस को खबर किया तो उसका भी अंजाम यही होगा। तो भाई अब यार लोग तो वैसे ही डर गए, इतना बड़ा कांड होने के बाद तो वो वैसे ही भाई वो रिसेप्शनिस्ट ने और किसी ने कोई फ़ोन नहीं किया। करीब 10-15 मिनट तक वो लोग पहले सन्नाटे में बैठे रहे सन। जब वो चले गए तो चूंकि इतना बड़ा कांड हो गया था तो इन्फॉर्मेशन तो देनी ही थी, तो दूसरे होटल में जा, मतलब दूसरे जगह से जा करके अपने होटल से फ़ोन करने की हिम्मत नहीं पड़ी। बाहर जाके दूसरी जगह PCO वगैरह से फ़ोन करके पुलिस को इन्फॉर्म किए कि ये गोली चल गई, इतना बड़ा कांड हो गया है। तो फिर पुलिस वगैरह भागी वहाँ पे पहुँची और देखी तो करीब 36-40 गोलियाँ टोटल लगी हुई थी। भानु मिश्रा करीब 5-6 साल मुंबई में रहे और इलाज हुआ, बड़ी मुश्किल से जान बचाई जा सकी और बहुत लंबा समय लगा, मतलब बहुत बुरी तरह से उनका इंजर्ड हुए थे, जख्मी हुए थे। तो हालांकि भानु मिश्रा बच गए और जो एक बाथरूम में घुस गया था वो और बाकी सारे जो भी वहाँ पे बैठे हुए थे वो सारे लोग मारे गए। तो वहाँ से मारने के बाद तो भाई साहब ये मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि जैसा मैंने आपको बताया कि उसको कहाँ कब किसको क्या टारगेट करना है उसके लिए बड़ा इजी होता था। उसको कोई जगह से फर्क नहीं पड़ता था, कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे क्या होगा। इतना बिंदास आदमी था, इतना खूंखार आदमी आप कह सकते हो कि उसे यदि कत्ल करना है तो करना है, टारगेट ठान लिया तो हमेशा बारात लेके और ये सब करके नहीं जाता था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि श्री प्रकाश शुक्ला से खतरनाक मतलब क्रिमिनल माइंड मैंने बंदा नहीं देखा सुना कि जो बिंदास वो करता है और खुद करता है और जब ठान लिया पलक झपकते ही करता है। तो ये है श्री प्रकाश शुक्ला। तो भाई साहब इसकी स्टोरी अभी चलती रहेगी, बहुत सारी स्टोरियां हैं, बहुत लंबी स्टोरी जाएगी। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको पसंद आए तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि ये स्टोरी बहुत चलने वाली है। और जितने भी बड़े बड़े क्राइम स्टोरीज हैं इसमें सारी हम कवर करेंगे, लेकिन पहले श्री प्रकाश शुक्ला की पूरी स्टोरी ख़त्म करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो रोज़ आपको एक न एक स्टोरी देखने के लिए मिलती रहती है वर्चस्व में। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। राधे राधे।